हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज़ कॉम्प्लीमेंट और इन जो नंबर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जो है बेस के, मतलब कि डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, जो है बाइनरी हो गया, इनके जो है डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालने सीखेंगे कि वो कैसे निकलते हैं और ये इनका काम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली जो हम कंप्यूटर के अंदर कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, जो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन होते हैं ना, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो है प्रोसेसर के अंदर अगर एक ही एडिशन वाला जो है मतलब कि जो प्रोसेसर लगाया जाए तो वो ज़्यादा फास्ट बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू दो लगाए जाए, मतलब कि एक एडिशन वाला दूसरा सब्ट्रैक्शन वाला। तो डिमिनिश्ड रेडिक्स क्या हमारी हेल्प करता है कि हम जो है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करते कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली जो हम जो है फिज़िकली ट्रेडिशनली वे में करते हैं ए माइनस बी, तो वो जो कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, हम ए प्लस माइनस बी करते हैं, मतलब कि बी को माइनस में कन्वर्ट करते हैं, उसको उसके बाद ए के साथ ऐड कर देते हैं बाद में। तो जो है माइनस बी में कन्वर्ट करने के लिए बी को हम क्या करते हैं, उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट और ये वंस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है तो आते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट सबसे पहले अगर हम देखें तो 10 बेस का डेसिमल का लेते हैं, उसके बाद आपको जो है बाइनरी के अंदर मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर का पहले होता है, फॉर एग्जांपल हमें एक 10 बेस नंबर मिला हुआ है, ठीक है। 10 बेस नंबर n क्या करता है कि बेस को डिफ़ाइन करता है n इंटू आर। ए गिवन अ नंबर n नंबर को डिफ़ाइन करता है और बेस उसका क्या है, r है, ठीक है। और n क्या है, डिजिट्स हैं। छोटा n जो होता है ना, वो डिजिट्स को शो करता है, मतलब कि कितने डिजिट्स मिले हुए हैं हमारे पास, 3 मिले हुए हैं, 4 मिले हुए हैं, 5 मिले हुए हैं। तो अगर इनका फार्मूला निकाला जाए तो क्या बनेगा, r-1। जो r क्या है, बेस को शो करता है -1, r-1 कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बनेगा कि अगर डेसिमल का निकाला जाए तो 10-1 तो क्या बनेगा, 9 कॉम्प्लीमेंट। अगर जो है हम डेसिमल का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो 9 कॉम्प्लीमेंट बनेगा। हेक्साडेसिमल का बनाए तो वो 15 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ऑक्टल का बनाए तो वो 7 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अगर बाइनरी का बनाए तो क्या बनेगा, 1 कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि नंबर का जो हाईएस्ट डिजिट होता है ना किसी भी बेस का, उससे एक छोटा नंबर होता है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर्स हों, n डिजिट्स, मतलब कि अगर हमारे पास 3, 4, 5 डिजिट्स हों, उनका हमने 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल समझ लो कि r क्या है कि बेस है। बेस पहले भी हमने डिस्कस किया, r बेस को शो करता है। उसके ऊपर हम पावर लिखेंगे n का, n छोटा वाला n, मतलब कि जो है बड़ा n नहीं, छोटा n किसको डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ़ जो डिजिट्स हैं, r पावर n-1। तो एग्जांपल में हमें दिया हुआ है 78565, इसका हमने 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूले में अप्लाई करेंगे, 10 पावर 4, क्योंकि इसमें कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, -1। 10 पावर 4 कितना बनता है, 10,000 -1 करेंगे तो 9,999। अब जो हमें 9,999 मिला, तो ये क्या मिला, बेसिकली -b मिला है। सो इसको इससे समझ लें। नो सॉरी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये आपको मैं डेसिमल के बारे में समझा रहा हूँ। तो ये जो हमें 9,999 मिला, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे गिवन नंबर से। जो गिवन नंबर क्या है, 7865। तो हमें जो 2134 मिला, ये हमारा 9 कॉम्प्लीमेंट है 7865 का। आगे बढ़ते हैं हम 2 कॉम्प्लीमेंट के बारे में, 1 कॉम्प्लीमेंट जो बाइनरी के अंदर, क्योंकि ये पीछे हमने क्या पढ़ा, 9 कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। वो क्या होता है, 10 बेस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 9 कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर जो कंप्यूटर है वो हमारा काम करता है बाइनरी नंबर्स के ऊपर, तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट बनाना हो तो वो किसका बनेगा, 1 कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो 1 कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए भी वो सेम फार्मूला, r किसको शो करेगा, बेस को शो करेगा, r-1 किया जाएगा तो वो 1 बचेगा। मतलब कि बेस क्या है, 2 है, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, 2 - 1 = 1। सो 1 कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और जो छोटा n होता है वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स को शो करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1011 नंबर मिला हुआ है, तो इसका अगर 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, 2 पावर 4 किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स को, ठीक है। 2 पावर 4 होगा 16, -1 करेंगे तो 15 को अगर बाइनरी में लिखा जाए तो चारों 1 होते हैं। तो इन चारों 1 को जो है गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 0100 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011 जो हमारा गिवन नंबर है, ठीक है।
अब देखा जाए तो अगर हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्ट करना हो, एक आप चीज़ नोट इसमें कीजिए कि हमने किसी भी नंबर्स का वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला या डेसिमल का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट पीछे निकाला, तो हमने क्या क्या चीज़ देखी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना टेंस कॉम्प्लीमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। तो सारे नंबर 9 आ रहे हैं। अगर बाइनरी के अंदर देखा जाए तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो सारे नंबर 1 आ रहे हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी बेस का जो बड़ा नंबर होता है उसमें से गिवन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट या सेवन्स कॉम्प्लीमेंट या 15 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अगर ये हेक्साडेसिमल के अंदर बात आ जाए तो हम किसी भी नंबर को FF से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऑक्टल के अंदर आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, 777 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आता है टूज़ कॉम्प्लीमेंट। और अगर डेसिमल के अंदर होगा तो वो टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर बाइनरी के अंदर होगा तो वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर हेक्साडेसिमल के अंदर होगा तो वो 16 कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर ऑक्टल के अंदर होगा वो तो ऑक्टल एट्स कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जो है बेसिकली टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो क्या पड़ती है कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। इजी वे में वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, आप इसमें जो है प्रॉब्लम को सिंपली देखो। ये हमें जो मिला हुआ है 1011, इसको हमने, इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है जो वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर आया है 0100। तो अगर इसको, इस जो क्वेश्चन है इसको अगर उल्टा कर दें, मतलब कि अगर 1 हो तो उसको 0 कर दें, अगर 0 हो तो उसको 1 कर दें, तो ये हमें सेम आंसर मिलेगा। आप ट्राई करके देखिएगा। अगर 1 को यहाँ पे क्या किया है, 0 किया है, 1 को दोबारा 0 किया है, तीसरा 0 है उसको 1 कर दिया है, चौथा 1 है उसको 0 कर दिया है। मतलब कि हम, क्योंकि बाइनरी के अंदर 2 ही नंबर होते हैं, तो जो है 1 हो अगर मिला हो तो उसको 0 कर दो, अगर 0 हो तो उसको 1 कर दो। तो ये हमारा ऐसे वंस कॉम्प्लीमेंट इजीली बन जाएगा बाइनरी के अंदर। लेकिन जो है डेसिमल के अंदर ना 9 कॉम्प्लीमेंट और 7 कॉम्प्लीमेंट और 15 कॉम्प्लीमेंट, ये तो आपको फार्मूले के तहत ही अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन जो है बाइनरी के अंदर वो 2 ही नंबर होते हैं, इस वजह से इसको मतलब कि ईज़िली हम उसको वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, सबसे पहले हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और उसके अंदर एक, मतलब कि 1 को ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इसका जो है, हमें नंबर मिला हुआ है 1001, इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कैसे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 1 हो तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दो, अगर 0 हो तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दो। तो इसको 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया है, 00 को 11 में कन्वर्ट कर दिया है, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। कैसे कि 0110 और उसके नीचे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट में आंसर जो आएगा 0 सेम रहेगा, बाकी इस 0 को जो है 1 ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 0111 ये हमारा क्या बन जाएगा, टूज़ कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो है मेक सिंपलर, मतलब कि हम जो है टूज़ कॉम्प्लीमेंट बनाते क्यों हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले स्टार्टिंग में लेक्चर के, कि जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम बनाते हैं वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम सिर्फ प्लस का जो है ऑपरेशन यूज़ करते हैं, माइनस और प्लस का दोनों का जो है प्रोसेसर सेम नहीं, अलग नहीं होता। तो एक ही प्लस का जो है एडिशन जो है वो इजीली हो जाती है कंप्यूटर के अंदर एज़ कम्पेयर टू जो है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, ए माइनस बी, ए को बी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ट्रेडिशनली। लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, ए प्लस बी को माइनस करते और उसके बाद ए के साथ उसको ऐड कर देते हैं। मतलब कि कैसे, बी को माइनस कैसे करेंगे कि बी का टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको समझा दिया कि पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे गिवन नंबर का, उसके बाद उसके साथ 1 को ऐड कर देंगे तो उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो जो नंबर लास्ट में बचेगा उसको बाद में ऐड कर देंगे तो हमारा जो है टूज़ कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब प्रोसेस पे आते हैं कि कैसे हम जो है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर। टेक टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्ट्राहेंड, जो नीचे वाली वैल्यू होती है सब्ट्राहेंड, तो उसका जो है टूज़ कॉम्प्लीमेंट लें और उसको मैन्यून के साथ, मतलब कि अगली जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसके साथ ऐड कर दें। अगर
लास्ट में कैरी जनरेटेड हो तो उस कैरी को डिस्कार्ड कर दो, हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव है। हम जो है पॉजिटिव, हमारा आंसर सही है, बस ठीक है। और अगर जो है कैरी जनरेटेड ना हो, मतलब कि जितने ही नंबर हों उतने ही नंबर का आउटपुट आए, तो आप क्या करेंगे कि रिज़ल्ट नेगेटिव है, उसका जो आउटपुट आया ना, मतलब कि जो हमने सम कर दिया लास्ट में, तो उसका अगेन जो है टूज़ कॉम्प्लीमेंट लें, अगेन जो है उस सम को वन कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करें, उसके बाद उसको वन ऐड कर दें। तो आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है 1011 और वाई की वैल्यू क्या है 1001। हमने परफॉर्म करना है एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स सेम रखेंगे, वाई का टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि सबट्राहेंड क्या है वाई है, क्योंकि हमने एक्स माइनस वाई परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो एक्स जो है मैन्युएंड है और वाई क्या है सबट्राहेंड है। तो सबट्राहेंड का प्रोसेस में हमने पहले पढ़ा कि सबट्राहेंड का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया है। वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट किया है, 1 को 0 में और 00 को 11 में और 1 को 0 में, मतलब कि उसको अल्टरनेटिव कर लिया है। मतलब कि अगर 0 हो तो उसको 1 में, उसको अगर 1 हो तो उसको 0 में कन्वर्ट करनी है। तो उसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया, उसके बाद हमने उसको 1 ऐड कर दिया है, तो ये 011 जो हो गया हमारा जो है वाई की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है हमें, एक्स को और वाई को। 1 और 1 को अगर ऐड करेंगे बाइनरी के अंदर क्या बन जाएगा 0 1, 0 यहाँ पे रखा, 1 ऊपर चला गया। 1 और 1 और 1, 3 1 हो गए। 3 1 बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 और 1, मतलब कि 1 1 लिखते हैं बाइनरी में। तो 1 यहाँ पे रखेंगे और 1 ऊपर चला जाएगा। 1 और ये 1 ये हो गए 2 2 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 0 1, तो 0 यहाँ पे रखेंगे और 1 ऊपर चला जाएगा। अब 1 और 1 अगेन 0 1 आ गया, 0 1 आ जाएगा। तो लास्ट में कैरी जो है ये 1 जो है जनरेटेड हुई है, कैरी हुई है, इसको कहाँ पे रखें, आगे डिजिट ही नहीं है तो यहाँ पे रख देंगे। तो प्रोसेस में हमने पढ़ा कि अगर एडिशन कैरी जनरेट करें तो उस कैरी को मतलब कि डिस्कार्ड कर दो, हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इस जो 1 है ये कैरी है हमारा, मतलब कि जितना नंबर का इनपुट है उतना ही नंबर का आउटपुट नहीं है, उससे ज़्यादा एक ज़्यादा है, मतलब कि 5 डिजिट है हमारा आउटपुट, जबकि हमारा इनपुट जो है 4 डिजिट का है। तो कैरी जनरेटेड हुई है, तो हम इस कैरी को सिंप्लीफाई कट कर देंगे और हमारा जो आंसर बच जाएगा 0 1 0 0 1 0, ये हमारा आंसर बच जाएगा। अब आप परफॉर्म करके देखना y माइनस एक्स, अगर आपके पास कैरी जनरेटेड हो तो उसको कैरी को कैंसिल कर देना, अदरवाइज़ अगर कैरी जनरेटेड ना हो तो आप क्या करेंगे, ये जो आंसर सम बचेगा ना तो उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट अगर ले लेंगे। तो ये इस तरह से हमारे जो है कंप्यूटर के अंदर जो है परफॉर्म होती है सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया बाइनरी के अंदर जो है हम उस बाइनरी के नंबर को हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट में जो है ट्रांसफ़र करते हैं, देन हमारी जो है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होती है कंप्यूटर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ अगली न्यू वीडियोज़ में।